साइक्लोपीडिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के तेज़ तरीन जानवर चीते के बारे में बता रहा हूँ। ये बिल्ली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए इसे बिल्लियों की दुनिया का ग्रे हाउंड यानी शिकारी कुत्ता भी कहा जाता है। लंबी टांगें और लंबी दुम रखता है। नाक से दुम तक 6 फुट लंबा, 3 फुट ऊंचा और 42 से 50 किलो वजनी होता है। बाज़ लोग बाघ और तेंदुए को चीता समझ बैठते हैं, हालांकि इन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चीते की नुमायां तरीन पहचान यह है कि इसके चेहरे पर आंखों से मुंह तक स्याह लकीरें होती हैं। सामीने ग्रामी, आप ये सोच रहे होंगे कि ये लकीरें महज खूबसूरती के लिए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। दरअसल इन लकीरों की बदौलत धूप की चमक चीते की आंखों में नहीं पड़ती। यूं वो भागने के दौरान शिकार पर नज़र रखता है और दूर तक देखने के काबिल हो जाता है। दूसरी अहम निशानी यह है कि चीते की कथई रंगत वाली खाल पर गोल स्याह 2 से 3 सेंटीमीटर कतर के धब्बे होते हैं। पेट के स्वाद धब्बे चीते के पूरे जिस्म पर मिलते हैं और ये दौरान शिकार चीते को छुपने में मदद भी देते हैं। चीते की दुम काफ़ी लंबी, सिरा फूला हुआ और बालों से भरा होता है। यही वजह है कि भागते हुए चीता अपनी दुम से बतौर पतवार काम लेता है। कई हिरन और खरगोश दौड़ते हुए अचानक मुड़ जाते हैं, तब चीता अपनी दुम की मदद से तवाज़न बरकरार रखता है और यूं शिकार का ताकुब खत्म नहीं होने देता। दोस्तों, चीते की शोहरत का राज इसकी ज़बरदस्त तेज़ रफ्तारी है। ये सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। 400 गज तक 113 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागने की सलाहियत रखता है। चीते की फुर्तीली का अंदाज़ा यूं लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पा लेता है। जब भागना शुरू करे तो पहले 20 से 25 फुट लंबी 2-3 छलांगे लगाता और फिर रफ्तार पकड़ता है। अल्लाह ताला ने चीते का बदन इस अंदाज में ढाला है कि यह तेज़ी से दौड़ सके। मिसाल के तौर पर इसका दिल, नथने और फेफड़े अपने कद काठ वाले दूसरे जानवरों की निस्बत बड़े होते हैं, इसीलिए दौड़ते हुए चीते को मुसलसल ऑक्सीजन मिलती है। सामीनो हजरात, चीते की एक और ख़ास बात यह है कि वो अपने पंजों के नाखून अंदर बाहर करने की सलाहियत रखता है। यह खूबी छोटी बिल्लियों की 3 इकसाम और चीते के अलावा किसी और में नहीं पाई जाती। चीता जब दौड़ना शुरू करे तो नाखून बाहर निकाल लेता है। यूं इसे भागते हुए मजीद गिरफ्त मिल जाती है और वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखता है। इसका सर छोटा और पेट लंबा होता है, इसीलिए इसे देखकर ऐसा लगता है कि बेचारा चीता भूखा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा होगा कि चीते जैसे दूसरे जानवर शेर, बब्बर शेर, बाघ और तेंदुए वगैरह तो धारते हैं, लेकिन चीता क्यों नहीं धारता? इसकी वजह यह है कि शेर, बब्बर शेर, बाघ और तेंदुए वगैरह अपने हलक में लाहमी हड्डी रखते हैं, जबकि चीते के हलक में यह हड्डी नहीं होती, इसीलिए वो धारने की बजाय बिल्लियों की तरह खुरखुराते हैं। अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो ये 10 से 12 साल जिंदा रहता है। दोस्तों, मादा चीता एक साल में 3 से 9 बच्चे देती है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनकी आंखें बंद होती हैं, इसीलिए पहले हफ्ते माँ इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। बच्चों की खाल जर्दी माइल सफ़ेद रंग की होती। गर्दन पर बब्बर शेर जैसे बाल भी होते हैं, लेकिन जूं जूं ये बच्चे बड़े होते हैं तो इनके बाल ख़त्म हो जाते हैं। बिल्लियों की तरह मादा चीता भी हर तीसरे से चौथे दिन बच्चों को नई जगह ले जाते हैं ताकि वो शिकारी जानवरों से इन्हें महफूज रख सकें। 5 से 6 हफ्ते बाद बच्चे चलने फिरने और शरारतें करने लगते हैं। फिर माँ इन्हें शिकार करना और शिकारी जानवरों से बचना सिखाती है। सामीने ग्रामी, चीता खुले मैदानों में रहने का शौकीन है, जहाँ ऊंची नीची घास, झील, दरख्त और कुछ टीले भी हों। ऊंची घास में इसे छुपने का मौका मिलता है, तहम वो सहराई और पहाड़ी इलाकों में भी मिलते हैं। यह तन्हाई पसंद जानवर है।
अमूमन अकेला ही गारों या खो में रहता है, लेकिन 2 से 4 चीते मिलजुल कर भी रह लेते हैं। ये चीते आमतौर पर सारी जिंदगी इकट्ठे रहते हैं और मिलजुल कर शिकार करते हैं। इनका अपना महसूस इलाका होता है जो 12 से 35 किलोमीटर तक फैला होता है। इनके इलाके में अगर कोई चीता घुस आए तो इसे मार भगाते हैं। ताहम तन्हा चीता शिकार की तलाश में 800 से 1500 किलोमीटर तक दूर चला जाता है। यही वजह है कि ईरान में पाए जाने वाले चीते बाज़ औक़ात पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में घुस आते हैं। ये थी चीते के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अगर आप इसकी इक़साम के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।